माता एक ऐसी माता जो वो बकरे खाती है, मुर्गे खाती है और शराब भी पीती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी माता मध्य प्रदेश के इंदौर में है, जो वहाँ के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ उस माता को इस प्रकार की चीज़ों को चढ़ावा देती है। और कमाल की बात ये है कि ये माता पहले इंसानों को खाती थी, यानी इंसानों का बलि लेती थी। ऐसा ही नहीं, ये माता इंसानों को कच्चे चबाने लगती थी, इसीलिए इस माता को भूखली माता कहा गया है। ऐसा ही एक जगह है मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां पर महाराज विक्रमादित्य के समय पर नर बलि दिया जाता था। आइए पहले यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं और यहाँ का आप बीती कथा क्या है। इसके बाद हम इसके बारे में विश्लेषण भी करेंगे। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक माता भूखनी रहती थी। वो हर रोज़ एक नर को बलि लेती थी। कहा जाता है कि भूखली कभी कभी तो इंसान को जीवित ही चबाना शुरू कर देती थी, इसीलिए उसका नाम भूखली या भूखनी रखा गया। भूखनी देवी का आतंक लोगों के मन में इस प्रकार बैठ चुका था कि लोग स्वयं हर घर से एक व्यक्ति का नंबर लगाकर लोग उसके सामने समर्पित हो जाया करते थे। एक दिन की बात है, एक विधवा औरत थी। उसका एक लौता पुत्र था, उसी का नंबर था। और जिस माई का जीने का सहारा एक ही पुत्र हो और उसी के पुत्र को बलि दिया जाए तो उसके कलेजे पर क्या बीतेगा, हम और आप सोच सकते हैं। उस औरत ने महाराज विक्रमादित्य के समक्ष गई और प्रार्थना किया, महाराज, कल हमारे पुत्र का नंबर है, भूखली माता का बलि दिया जाएगा। महाराज विक्रमादित्य ने पूछा, भूखली माता क्या इंसान को ही खाती है और कुछ नहीं खाती? उस माई के साथ साथ दो चार और लोगों ने गवाही दिया कि जी महाराज, वो भूखली माता इंसान को ही खाती है। फिर महाराज ने कहा कि ठीक है, कल मैं स्वयं जाऊंगा उसके समक्ष। अगर वो नर को खाती है यानी इंसान को खाती है तो वो मुझे खा लेगी, परंतु आपके पुत्र की रक्षा मैं ज़रूर करूंगा। राजा कल उसके समक्ष पहुंच गए और उसके सामने मिठाइयों का पुतला बनवा कर रख दिया। जब भूखली माता खाई तो उसे अच्छा लगा। फिर महाराज विक्रमादित्य ने पूछा, माता, आपको अच्छा लगा ये इंसान? अच्छा ही नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा और मैं आप पर प्रसन्न हूँ राजन। आप मांगिए, मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। राजा समझते थे कि इस प्रकार की माताएं मुझे क्या दे सकती है। राजा ने कहा, माता, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो आप ऐसा वरदान दो। राजा के बोलते बोलते माता ने कहा, हाँ हाँ, मांगो मांगो। फिर राजा ने कहा, आप ऐसा वरदान दीजिए कि आप इस जगह को छोड़कर जंगल में चले जाइए और यहाँ आपको नहीं रहना है और ना ही किसी इंसान का बलि लेना है। फिर माता ने वचन दे चुकी थी। उसने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको कथा सुनाना नहीं है, बल्कि इन इतिहासों के माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से आपको अंधविश्वास और आस्था में फ़र्क समझाना है। अंधविश्वास और आस्था की डोर इतना सूक्ष्म है कि जन साधारण इसको नहीं परख पाता है। यही कारण रहा है कि लोग नर बलि जैसे खौफनाक प्रथा को ढोते रहते थे और पशु बलि का प्रथा तो आज भी हमारे देश में चल रहा है। और दोस्तों, बड़े कमाल की बात तो ये है कि हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, IAS, IPS जैसे अधिकारी भी इन कुप्रथाओं पर रोक नहीं लगा पाते हैं। और इस तरह की गलत भक्ति साधना हमें अंत में नास्तिक बनाकर छोड़ देता है। साथियों, माँ शब्द की परिभाषा क्या होती है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने आप को देवी का अवतार या स्वयं माता दुर्गा का अंश आई बताकर जीवित मनुष्य को चबाने लग जाए या बलि लेकर खून पिए, वो कैसी माता हो सकती है, आप स्वयं समझ सकते हैं। हमारे उच्च कोटि के शास्त्र जैसे चारों वेद, श्रीमद् भागवत गीता आदि में कहीं भी इस प्रकार की साधना नहीं बताया है।
इसीलिए बलि जैसे कुप्रथा को त्यागना ही प्रकृति के अनुकूल है, मानवता के अनुकूल है, शास्त्र सम्मत है। कबीरा माई मसानी शेढ़ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा इनसे दूर है जो इनको पूजंत। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में ऐसे ही ऐतिहासिक घटना के साथ, जिसमें हम आपको अंधविश्वास और आस्था में फ़र्क समझाते हैं, आध्यात्मिक अनसुलझे रहस्य को सुलझाते हैं, धार्मिक पाखंडवाद को अलग करके बताते हैं कि रियल भक्ति क्या है और पाखंड क्या है।